एपिसोड 112। अब तक हमने देखा, एक तरफ प्रेम अदिति को लेकर बाहर जाता है, जहां वह दोनों बहुत सी जगह जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि दोनों को काफी अच्छा लगता है। लेकिन इस बीच प्रेम अपनी बात अदिति को नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ निशा देव के लिए सरप्राइज प्लान करती है, जो कि देव को काफी अच्छा लगता है और दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अब आगे अगली सुबह अगले दिन फिर से सब कुछ उसी तरह नॉर्मल रहा जो इन दिनों रहा था। सुबह दीदी उठकर जल्दी से तैयार होने लगती है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसे आज कपूर मेंशन जाना है। जिसके बाद वह नीचे हॉल की तरफ चली जाती है और सबका खाने के लिए वेट करने लगती है। वहीं प्रेम ने जब अदिति को देखा तो वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन अदिति ने उसे इग्नोर कर दिया और नीचे हॉल में चली गई। जिसके बाद प्रेम भी शावर लेने चला गया और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गया, जहाँ सब लोग पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसी का इंतजार कर रहे थे। उसने सबको गुड मॉर्निंग विश किया, जिसके बाद सबके साथ बैठकर खाना खाने लगा। इस बीच सबकी नजरें बार बार अदिति की तरफ आ रही थी, जो कि उसे इग्नोर कर रही थी, जो कि प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुप रहा। वहीं अदिति प्रेम की नजरें खुद पर महसूस कर पा रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और उसे इग्नोर करना जारी रखती है। उसे डर था कि अगर वह प्रेम के साथ ऐसे ही रही तो उसके लिए उससे दूर जाना मुश्किल हो जाएगा, जो वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए वह उसे इग्नोर कर रही थी। थोड़ी ही देर में सबका नाश्ता हो जाता है, जिसके बाद प्रेम एक बार अदिति से बात करने की कोशिश करते हुए कहता है अदिति वो, लेकिन इससे पहले प्रेम अपनी बात पूरी कर पाता, अदिति से रोकते हुए कहती है प्रेम हमें लेट हो रहा है, मैं तुमसे आकर बात करती हूँ प्लीज। देव की तरफ देखकर, देव तुम हमें ड्रॉप कर दोगे? देव के कुछ बोलने से पहले ही प्रेम कहता है देव की क्या जरूरत है, मैं छोड़ाता हूँ ना तुम दोनों को। प्रेम की बात सुनकर अदिति एक नजर उसे देखकर कहती है नहीं प्रेम प्लीज देव को आने दो, मैं नहीं चाहती कि वहाँ गलती से भी कोई हमें साथ देख ले, ये आपके लिए सही नहीं होगा और हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन इसलिए रहने देते हैं प्लीज। यह कहकर अदिति बाहर निकल जाती है, क्योंकि इसे काफी बुरा लग रहा था। वहीं प्रेम को भी अदिति की बात का काफी बुरा लगता है, खासकर उसका फिर से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहना, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वहीं देव और निशा उसके लिए उदास हो जाते हैं। उन्हें प्रेम के लिए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वह जानते थे कि वह भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों को ही अपनी हर मुश्किल मिलकर सॉल्व करनी होगी, इसलिए वो दोनों भी बाहर की तरफ चले जाते हैं, जहां अदिति उनका पहले ही इंतजार कर रही थी। वो दोनों एक नजर उसे देखते हैं और कार में जाकर बैठ जाते हैं। देव ड्राइव कर रहा था, निशा उसकी साइड सीट पर बैठी थी तो अदिति पीछे बैठी थी। आज एक बार फिर कार में शांति थी, खामोशी थी और उदास चेहरे थे। रास्ते भर में किसी ने कुछ नहीं कहा और सब कपूर मेंशन की तरफ निकल गए, जहां वह लोग कुछ ही देर में पहुंच गए थे। राज उन्हें बाहर ही मिल गया। राज उन तीनों के साथ अंदर आया और चारों हॉल में जाकर बैठ गए। निशा ने राज की तरफ देखते हुए कहा क्या सब लोग चले गए? निशा के सवाल पर राज हामी भरते हुए कहते हैं हाँ, घर पर सिर्फ भाभी और हम चारों ही हैं। राज की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कहती है अगर ऐसा है तो फिर चलो भाभी से बात करते हैं। निशा की बात सुनकर राज कहते हैं ऐसे ही कैसे बात करेंगे, पहले कोई तरीका तो सोचो। राज की बात सुनकर निशा उसकी तरफ देखकर कंफ्यूजन में कहती है इसमें तरीका क्या सोचना, जैसे हमने देव से सीधे पूछा था वैसे ही पूछ लेंगे। निशा की बात सुनकर राज उसे समझाते हुए कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है निशा, हम उनसे इसे सीधे जाकर नहीं कुछ पूछ सकते हैं। राज की बात पर निशा उसे कंफ्यूजन में देखती है और सवाल करते हुए कहती है लेकिन क्यों नहीं पूछ सकते? निशा के सवाल पर सवाल सुनते हुए राज एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम कोई प्लान बना कर आए, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम किसी ऐसे तरीके से उनसे पूछें जिससे वो हमें बता भी दे और उन्हें हम पर शक भी ना हो। क्यों दीदी? ये कहते हुए राज एक नज़र दीदी को देखता है, जो कि कहीं खोई हुई थी। जिसके बाद वह उसके सामने हाथ हिलाते उससे कहता है क्या हुआ दीदी, कहाँ खो गई?
राज की आवाज़ सुनकर अदिति होश में आती है और उससे कहती है, कहीं बताओ तुम लोग क्या बात कर रहे थे। राज को अदिति का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वह उससे अभी कुछ नहीं कहता इस बारे में और अपनी बात को दोहराते हुए कहता है, हम कह रहे थे कि भाभी से सब कुछ कैसे जानना चाहिए, इस क्या करें कि वह हम सबको सब कुछ सच बता दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाभी इतनी आसानी से सच बताएगी, क्योंकि हम सब ने पहले भी उनसे कई बार पूछा लेकिन उन्होंने कभी हमें कुछ नहीं बताया, इसलिए अब हमें कोई प्लान बनाकर उनसे सब पूछना होगा। अदिति राज की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ सोचना होगा ताकि हम उनसे सब पूछ सकें और वो हमें बता सकें। अदिति की बात सुनकर निशा को सोचते हुए कहती है, लेकिन ऐसे कैसे, हम ऐसा क्या करें कि वो हमें सब सच बता दें। देव जो अभी तक शांत होकर उन तीनों की बातें सुन रहा था, वह कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है भाभी को आपको जाकर उनसे पूछना चाहिए, सीधे सीधे, मुझे यकीन है वो आपको ज़रूर बताएगी। देव की बात सुनकर राज उसे कन्फ्यूज़न में देखते हुए कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भाभी अदिति को सब कुछ बता देगी, बल्कि आज तक उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। राज की बात से सहमति जताते हुए निशा कहती है, हाँ देव, मुझे नहीं लगता तुम जितना कह रहे हो ये इतना आसान है। अदिति एक नज़र देव के चेहरे की तरफ देखती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है, मैं शालिनी भाभी से बात करूंगी। जिस पर राज और निशा एक साथ कहते हैं, लेकिन अदिति उन्हें रोकते हुए कहती है, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। यह कहकर अदिति शालिनी के रूम की तरफ बढ़ने लगती है, वहीं बाकी सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना, और आपको क्या लगता है क्या होने वाला आगे जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।